इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा होता है ना। और इधर से 0 डिग्री पे देखोगे तो ये प्राइम मेरिडियन का लाइन है। और इंडिया का लोकेशन मैं कहाँ पे बताया था, यहाँ कहीं पे क्या है, इंडिया का लोकेशन है ना। तो अब देखना, जब भी भारत के बारे में पूछा जाएगा तो ऑप्शन जो दिया होगा उसको कैसे टिक करते हैं, गलती कभी नहीं होगा। देखो, पहली बात तो इंडिया का लोकेशन अगर यहाँ है तो ये उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, ये बताओ कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है ना। कहाँ पे है ये कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो कभी भी दक्षिणी गोलार्ध आंसर दिया होगा वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। कहाँ पे होगा ये? उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध के बाद आगे जो क्वेश्चन बनता है वो अक्षांश और देशांतर पे बनता है। किस पे? अक्षांश और देशांतर, मतलब लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड, क्योंकि लोकेशन के लिए ये दोनों चीजों का यूज किया होगा। तो देखो, लॉन्गिट्यूड वर्ड का यूज कर रहा है, इसका मतलब ये वाले लाइन का यूज करेगा, खड़ी लाइन का यूज। लेटिट्यूड का मतलब कौन सी वाली? ये वाली लाइन का यूज करेगा, ठीक है। तो भारत का लोकेशन जब बताना होगा तो देखो, ये दो होंगे लॉन्गिट्यूड, सॉरी लेटिट्यूड, ये दोनों लेटिट्यूड के बीच में है भारत, ऊपर और नीचे ऐसे देखोगे तो आ गया। लेटिट्यूड का मतलब क्या बोलते थे? अक्षांश। तो ये अक्षांश के बीच में आया इधर, और इधर किसके बीच में आया है? देशांतर। कवर हो गया पूरा इंडिया। तो अगर हम लोगों को देखो, ये वाले लाइन की बात कर रहे हैं, ये लेटिट्यूड या अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो बताओ ये उत्तरी अक्षांश है कि दक्षिणी अक्षांश आएगा आंसर इसका? उत्तरी या दक्षिणी, क्योंकि ये इसके ऊपर है ना, तो किस तरफ हो गया? हो गया। अच्छा, वैसे ही जब देशांतर की बात करोगे तो ये पूर्वी देशांतर है कि पश्चिमी है? ये पूर्वी, क्योंकि यहाँ के बाद इधर वाले को क्या बोलते हैं? पूरब। तो इसीलिए कभी भी पश्चिमी वर्ड दिया होगा, क्या दिया होगा? देशांतर में वर्ड लिखा होगा क्या? पश्चिमी, ठीक है। अक्षांश में वर्ड क्या लिखा होगा? दक्षिणी। ये दोनों ही क्या होंगे? नहीं आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अक्षांश यूज होगा वो किधर वाला यूज हो रहा है? उत्तर वाला, क्योंकि है कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में इंडिया का लोकेशन। अब इंडिया इसके हिसाब से देखोगे तो पूरब की तरफ है, तो पूर्वी देशांतर यूज होगा। क्या होगा? पूर्वी देशांतर। ये भी पूर्वी देशांतर और ये भी पूर्वी। अरे इसके बाद के जितने भी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर हैं, वैसी इसके ऊपर की जितनी भी रेखाएं हैं वो क्या है? उत्तरी में है, उत्तरी अक्षांशी बोलेंगे। चाहे यहाँ कहीं पे भी यहाँ से यहाँ जाओगे उत्तरी अक्षांशी है। इसीलिए कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम सर पटकते हैं कि पश्चिमी आएगा, पूर्वी आएगा, दक्षिणी आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। जबकि ये बात दिमाग में होना चाहिए, ये दोनों वर्ड आ ही नहीं सकते हैं। पश्चिमी और दक्षिणी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। पश्चिमी क्योंकि इधर इंडिया है नहीं, दक्षिणी इधर भी इंडिया नहीं है, तो पश्चिमी और दक्षिणी तो आ ही नहीं सकता। तो आंसर में हमेशा कौन सा वाला टिक करोगे? जिसमें उत्तरी और पूर्वी दिखेगा वही बस आंसर कर सकते हो। अब उसमें डिग्री का अंतर अलग अलग देगा, किसी ऑप्शन में अलग डिग्री देगा, तो डिग्री अभी पढ़ेंगे हम लोग, लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। पहली बात यहाँ तक क्लियर हुआ कि ऑप्शन में क्या टिक करना है? उत्तरी और पूर्वी। पश्चिमी और दक्षिणी कभी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा? समझ में आ गया। अब बहुत लोगों को ये समझ में आ जाता है तो इसके बाद छत्तीसगढ़ में आके परेशान हो जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी लोकेशन पूछता है कि छत्तीसगढ़ का लोकेशन क्या है, ठीक है। तो भाई जब इंडिया ही उत्तरी और पूर्वी में है तो छत्तीसगढ़ दक्षिण में तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो इसी के अंदर और है ना, तो उसमें भी यही देखने मिलेगा तुमको, उत्तरी और पूर्वी। वहां पे भी नया नहीं आएगा, क्योंकि इसी का बच्चा है वो छत्तीसगढ़ जो है कि नहीं, तो वो अलग तो नहीं निकल जाएगा यहाँ से। इसीलिए वहां पे भी जब लोकेशन दोगे तो क्या बोलोगे? उत्तरी और पूर्वी। तो ज्योग्राफी में जो यहाँ पढ़ रहे हो, ये अभी पढ़ रहे हो बाप को, फिर किसको पढ़ोगे? उसके बेटे को, छत्तीसगढ़। तो अगर ये बात समझ में आ